हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बाइनरी सर्च ट्री के डिलीशन के बारे में। लेकिन बाइनरी सर्च ट्री का डिलीशन हम स्टार्ट करें उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको समझना जरूरी है। वो दो टर्मिनोलॉजीज है सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ अ नोड। तो यहाँ पे रेंडमली मैंने एक बाइनरी सर्च ट्री लिया हुआ है। आप देख सकते हो कि आप कोई भी नोड ले लो, से 6 ले लो, तो उसके लेफ्ट में जो सब ट्री है उसके सारे नोड्स उससे कम ही होंगे, उसके राइट में जो सब ट्री है उसके सारे नोड्स उससे कम ही वैल्यू, उससे ज्यादा ही वैल्यू वाले होंगे। राइट, आप चेक कर सकते हो सारे के सारे नोड्स के लिए। अब मैं क्या कर सकती हूँ कि बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी ट्री तो है, तो मैं इस बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर फाइंड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इस ट्री का अगर इन ऑर्डर फाइंड करूँ तो आप देख सकते हो कि वो मुझे मिलेगा। सबसे पहले मैं लेफ्ट 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 मोस्ट नोड पे जाऊंगी। लेफ्ट मोस्ट नोड कौन सा है? 1। तो 1 से स्टार्ट करूंगी। 1 मतलब इन ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले लेफ्ट, देन आएगा रूट और देन आएगा राइट। राइट, हम ये चीज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट को लिया, फिर उसका रूट मतलब 2, फिर मैंने इस सब ट्री के लिए इन ऑर्डर स्टार्ट किया जो होगा मुझे 3 4 5, देन ये वाला रूट 6, और फिर मैं इस सब ट्री का स्टार्ट करूंगी, दैट इज 7 8 9 एंड 10। अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं ये बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर लिखूं तो वो मुझे एक सॉर्टेड ऑर्डर मिल रहा है। अगर आपने ध्यान से देखा तो ये मुझे एक सॉर्टेड ऑर्डर दे रहा है। राइट, ये 10 नोड का जो मैंने बाइनरी सर्च ट्री दिया है वो मुझे सॉर्टेड ऑर्डर दे रहा है। रेंडमली में कोई भी बाइनरी सर्च ट्री ले लो, जैसे कि यहाँ पे मैंने 11 1, यहाँ पे 20 लिया, सपोज यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 16 है। इसका अगर मैं इन ऑर्डर फाइंड करूँ तो वो मुझे मिलेगा 1 लाइक दिस नोड, देन 11, देन इसके लिए फाइंड होगा तो ये होगा 16 18 19 एंड 20। राइट, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी मुझे वो सॉर्टेड ऑर्डर ही मिल रहा था। तो आप रैंडमली कोई भी बाइनरी सर्च ट्री ले सकते हो कि जैसे मैंने आपको इंसर्शन सिखाया, आप इंसर्ट करके बाइनरी सर्च ट्री बना सकते हो और उसका इन ऑर्डर फाइंड कर सकते हो। तो आप देखोगे कि आपको हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर मिलेगा। अब मुझे किसी भी नोड का सक्सेसर फाइंड करना है तो सक्सेसर क्या होगा, तो 6 का सक्सेसर क्या होगा, तो 6 के आगे कौन आया है, मतलब 6 के बाद कौन आने वाला है। राइट, तो 6 के बाद इन ऑर्डर में आता है 7। तो इस बाइनरी सर्च ट्री का सक्सेसर है 7। राइट, इस बाइनरी सर्च ट्री का सक्सेसर है 7। अगर मैं 9 को ले लूं तो 9 का सक्सेसर क्या होगा, 10। राइट, यहां पे देखना है 9 का सक्सेसर होगा 10। अगर मैं 5 को ले लूं तो 5 का सक्सेसर कौन है, 6। राइट, तो आप ट्री को देख के इजीली नहीं समझ पाओगे। हालांकि आपको अगर ट्री के बाइनरी सर्च ट्री को आप बहुत अच्छे से जानते हो तो आप ट्री को देख के भी बता सकते हो कि उसका सक्सेसर क्या है। लेकिन अगर आपको वो नहीं पता है तो एटलीस्ट इन ऑर्डर देख के आपको पता हो जाएगा कि उसका सक्सेसर क्या होगा। ऐसा ही एक टर्म है जिसको हम बोलेंगे प्रेडिसेसर। राइट, तो अगर मुझे ये कोई रैंडमली कोई ट्री लेना है, मैंने यहाँ पे कोई ट्री ले लिया है। राइट, इस तरह से कुछ ट्री है और मैं जल्दी से इस ट्री को बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 लिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, देन 4, देन 5, देन 6 7 एंड 8। और मैं आपको बोलूं कि 8 का प्रोड्यूसर क्या है, तो 8 अगर इसका आप ये बाइनरी सर्च ट्री है। राइट, तो बाइनरी सर्च ट्री के लिए इन ऑर्डर क्या मिलेगा, हमेशा आपको सॉर्टेड ऑर्डर मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे एक सॉर्टेड ऑर्डर मिल गया। और मैं आपको बोलूं कि 8 का प्रेडिसेसर क्या है, तो उससे पहले कौन आता है, 7। तो 7 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 8। राइट, 6 का प्रेडिसेसर क्या है, तो 6 का प्रेडिसेसर 6 से पहले आता है 5, तो 5 है। राइट, तो इस तरह से आप इसका इन ऑर्डर फाइंड करके फाइंड कर सकते हो कि उसका प्रेडिसेसर या सक्सेसर कौन है। बाद में मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी जो देख के आपको पता चल जाएगा कि विदाउट हैविंग वैल्यू भी आप सिर्फ ट्री को देख के कैसे पता कर सकते हो कि उसका प्रेडिसेसर या सक्सेसर कौन है। राइट, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने कवर किया। अब हम देखते हैं डिलीशन इन अ बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री में अगर आपको डिलीशन करना है तो आपके पास 3 केसेस है। तो मैं एक ट्री यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ जिसके बेसिस पे मैं 3 केसेस आपको समझाऊंगी और एक के बाद एक हम सारे केसेस को रन करने वाले हैं। राइट, तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से ट्री ड्रॉ किया है, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 एंड 10। तो ये 10 नोड्स वाला बीएसटी मैंने ड्रॉ किया है।
केस 1 क्या कहता है कि जिस नोड को आप डिलीट करना चाहते हो वो लीफ नोड है। मतलब कि इस वाले केस में अगर मैंने आपको बोला कि 1, 4, 8, 6 या 10 को डिलीट करो, तो वो कौन से केस में आएगा? वो केस 1 में आएगा, दैट आई एम गोइंग टू डिलीट अ लीफ नोड। लीफ नोड का मतलब है कि उस नोड के पास कोई चिल्ड्रन नहीं है, राइट। केस 2 अपना क्या है? वन चाइल्ड वाले नोड, मतलब कि ऐसा इंटरनल नोड जिसके पास सिर्फ एक चाइल्ड है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं कि 3 को डिलीट करो, या से मैंने यहाँ पे 10 को डिलीट करने को बोला आपको, राइट। तो सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख लिया है, ये एक्चुअली 10 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा लिफ्ट 10 एंड ये हो जाएगा सपोज 11। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 को डिलीट करने को बोला या 11 को डिलीट करने को बोला, तो ये 3 के पास सिर्फ एक ही चाइल्ड है, दैट इज राइट चाइल्ड, 4 है। और 11 के पास सिर्फ एक ही चाइल्ड है, दैट इज लेफ्ट चाइल्ड, 10 है, राइट। तो अगर मैंने इन दोनों में से किसी को डिलीट करने को बोला तो वो आपका केस हो जाएगा केस 2। केस 3 क्या कहेगा? आप अब इसको गेस कर पाओगे, दैट इज अ नोड विथ 2 चिल्ड्रन। तो यहाँ पे अगर मैंने आपको बोला कि आप 2 को डिलीट करो या 5 को डिलीट करो या 7 को डिलीट करो या 9 को डिलीट करो, इस नोड्स में से मैंने किसी भी चीज को आपको डिलीट करने को बोला, तो दैट इज अवर केस 3। तो मैंने सक्सेसर प्रेडिसेसर क्यों समझाया था, वो केस 3 के लिए है, राइट। तो हम वो आगे जाके देखेंगे कि केस 3 क्या है। अब हम केस तो 2 पहले देखेंगे कि जिसको मैं डिलीट कर रही हूँ वो लीफ नोड है। तो मैं यहाँ पे एक रैंडमली ट्री ले लेती हूँ जिसकी मदद से मैं आपको दिखाऊंगी कि वो बाइनरी सर्च ट्री में आप उस लीफ को कैसे डिलीट कर सकते हो। तो मैंने एक ऐसा ट्री लिया हुआ है, ट्री कितना भी बड़ा हो सकता है, राइट, पर काम सेम करने वाला है। 1, 2 एंड देन 3 एंड देन 4, देन यहाँ पे 5, देन 6, देन 7, 8, 9 एंड 10। मैंने ये 7, 8, 9, 10 एंड 11 नोड्स वाला ये ट्री लिया है। अब मुझे इसमें सपोज मुझे बोला गया है कि मुझे डिलीट करना है से इसको 3, सॉरी 3 तो लीफ नोड नहीं है, तो मुझे डिलीट करना है सपोज 4 को। मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ सिर्फ 4 को हटा देना है ट्री में से और 4 डिलीट हो गया, राइट। अगर मुझे बोला 7 को डिलीट करो, कुछ नहीं करना है, कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं, बिकॉज कोई चाइल्ड है नहीं, मैंने सिर्फ सीधा ही 7 को डिलीट कर दिया। मुझे किसी ने बोला कि यहाँ से 11 को डिलीट करना है, तो मैंने 11 को सीधा ही डिलीट कर दिया। तो ये अपना केस 1 हो गया, बहुत ही इजी केस है। सिर्फ फाइनल ट्री आपको अगर चाहिए तो आपको सिर्फ उस नोड को डिलीट करके ट्री को दिखा देना है, राइट। तो ये अपना केस 1 हो गया। अब अपना केस 2 क्या था? अपना केस 2 ये कह रहा था कि मुझे जिस नोड को डिलीट करना है उसके पास सिंगल चाइल्ड है। तो मैं फिर से एक ट्री ले लेती हूँ जिसमें आपको दिखाती हूँ कि मैं नोड को कैसे डिलीट कर सकती हूँ। तो मैंने रैंडमली यहाँ पे एक ट्री ले लिया है इस तरह से, राइट। तो इस ट्री को मैं फिल कर देती हूँ 2, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन यहाँ पे 6, ये 7, 8 एंड देन ये 9, ये 10 एंड 11 नोड्स वाला फिर से एक ट्री ले लिया है। और मुझे यहाँ पे कहा गया है कि आप डिलीट करो 11 को, राइट। मतलब कि ले लो आप डिलीट करो 9 को। मुझे बोला कि मुझे 9 को डिलीट करना है। देखो, अब 9 को डिलीट कैसे करोगे? तो 9 के पास सिंगल चाइल्ड है, मतलब कि वो अपना केस 2 हुआ। 9 को सीधा डिलीट कर दो और 9 की जगह पे किसको रखना है आपको? ये पूरा का पूरा जो आपका ट्री है उसको आपको 9 की जगह पे रख देना है। मतलब कि यहाँ पे 11 आ जाएगा और उसके लेफ्ट में एज इट इज 10 आ जाएगा, राइट। तो आपने क्या किया कि उसका जो भी चाइल्ड था, सिंगल चाइल्ड है तो राइट चाइल्ड भी हो सकता है, लेफ्ट चाइल्ड भी हो सकता है, जो भी चाइल्ड था उसको उस नोड की जगह पे, तो यहाँ पे मैंने 9 को डिलीट कर दिया, राइट। 9 मेरा डिलीट हो गया। अब आपको बोल रहे हैं कि उसके बाद कि 11 को डिलीट करो, तो मैंने 11 को डिलीट करना था। तो मैंने 11 को डिलीट करने के लिए क्या किया? तो इसको मैंने डिलीट कर दिया और इसकी जगह पे उसके जो चाइल्ड है उसको रिप्लेस कर दिया। तो 11 की जगह पे आ जाएगा 10, जिसको मैं यहाँ पे आपको रिराइट करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो 11 डिलीट हो गया, राइट। अब मुझे बोला गया है कि 10 डिलीट करो, तो 10 लीफ नोड है, तो ये अपना केस 1 हो गया, तो 10 भी डिलीट हो गया, राइट। अब मुझे बोला गया कि सपोज 8 को डिलीट करो, तो 8 को डिलीट करके मैं क्या करूंगी? उसके राइट या लेफ्ट जो भी चाइल्ड है उसका सिंगल चाइल्ड वाला केस है, इसलिए वो केस 2 में आया, तो उसको मैं उसके पेरेंट की जगह पे रख दूंगी, बात खत्म, और कुछ नहीं करना है, राइट। और लास्ट वाला डिलीशन जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ डिलीशन ऑफ अ नोड विथ 2 चिल्ड्रन।
तो मुझे जिस नोड को डिलीट करना है उसके 2 चाइल्ड है। इसमें मुझे यूनिक आंसर नहीं मिल सकता है, मुझे मैक्सिमम 2 आंसर्स मिल सकते हैं, राइट? कैसे मिल सकते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। अगेन मैं एक ट्री ले लेती हूँ यहाँ पे, तो मैंने एक ट्री लिया है जिसमें भर भर के ऐसे नोड्स है जिसमें 2 चिल्ड्रन है। तो ये एक ट्री हो गया। यहाँ पे मैं ट्री को फिल कर देती हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, दिस इज 5, दिस इज 6, 7, 8 and then 9, 10 and 11। कोइंसिडेंटली सारे ट्री में 11 नोड्स वाले ही बना रही हूँ, राइट? तो यहाँ पे 11 है और मुझे सपोज बोला गया है कि आपको डिलीट करना है ऐसे नोड को जिस मतलब से 2 को डिलीट करना है। अब 2 को डिलीट करना है तो आप 2 की जगह पे कौन कौन सी चीजें रख सकते हो? तो 2 को डिलीट करना है तो आप 2 के या तो इन ऑर्डर सक्सेसर को रख सकते हो या उसके इन ऑर्डर प्रेडेसेसर को वहां पे रख सकते हो। तो आप देखो कि ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ट्री, उसका इन ऑर्डर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब मैं यहाँ पे ये वैल्यूज ले रही हूँ, आप कोई भी बाइनरी ट्री ले लो, उसका इन ऑर्डर आपको सॉर्टेड ऑर्डर ही मिलने वाला है। तो 2 का सक्सेसर क्या हुआ? 3 और प्रेडेसेसर क्या हुआ? 1। तो 2 को डिलीट करके यहाँ पे से 2 को डिलीट करके आइधर आप 1 को रख सकते हो या आप 3 को रख सकते हो। तो हम दोनों को रख के देखेंगे कि आंसर मुझे क्या मिलता है। तो यहां से मैं ये एक्स्ट्रा चीजें डिलीट कर देती हूँ और देखते हैं कि मुझे आंसर क्या मिलता है। तो सपोज पहले मैं प्रेडिसेसर लेके करती हूँ, राइट? तो फर्स्ट जहां पे मैंने प्रेडिसेसर को लेके डिलीट किया है, मतलब कि 2 का प्रेडिसेसर क्या है? 1। तो 6 एज इट इज रहेगा, यहाँ 2 की जगह पे आ जाएगा 1। अब 1 2 की जगह पे आ गया तो 1 की जगह तो खाली ही रहेगी। 1 के लेफ्ट राइट में होगा 5, 5 के लेफ्ट में 3 एंड 4। मतलब कि यहाँ पे मैंने प्रेडिसेसर को जब 2 की जगह पे लिया तो डिलीटेड नोड का राइट सब ट्री है वो इंटैक्ट रहेगा। तो कहीं कहीं पे क्वेश्चंस ऐसे भी पूछते हैं कि delete a node 2 in such a way that its right subtree is intact। तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली बोला गया है कि आप प्रेडिसेसर का यूज करो डिलीशन के लिए। और ये कब काम आएगा? जब किसी नोड के मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन है तब की बात कर रहे हो, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक ये ट्री बनाया। अब देखो 6 का जो राइट सब ट्री है वो तो वैसे भी एज इट इज रहने वाला है, बिकॉज डिलीशन जो हो रहा है वो सिर्फ लेफ्ट वाले सब ट्री को अफेक्ट करेगा। तो ये सब ट्री अफेक्ट होगा। इसमें भी मुझे अगर बोला गया है कि जो नोड डिलीट हो रहा है उसका राइट सब ट्री इंटैक्ट रहना चाहिए तो मैं प्रेडिसेसर का यूज ही करूंगी, राइट? तो ये ट्री आपको मिलेगा एज द वन आंसर। मतलब कि एक आंसर ये हो सकता है। इसका दूसरा आंसर क्या हो सकता है वो हम देखते हैं। तो दूसरे आंसर में इंस्टेड ऑफ टेकिंग प्रेडिसेसर इन प्लेस ऑफ द नोड टू बी डिलीटेड, आई एम गोइंग टू टेक सक्सेसर, राइट? तो यहाँ पे 1 में एज इट इज रखूंगी और 6 और ये जो राइट सब ट्री है वो तो वैसे भी कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, राइट? तो मैंने इसको एज इट इज रखा है और यहाँ 2 जब डिलीट हुआ उसकी जगह पे मैंने लिया उसके सक्सेसर को, दैट इज 3 को। तो देखो इसका लेफ्ट सब ट्री तो एज इट इज रहेगा, 1 तो एज इट इज रहने वाला है, लेकिन ये 3 यहाँ पे आ गया और 5 तो एज इट इज रहेगा। तो 4 कहाँ पे आएगा? तो देखो जैसे मैं यहाँ पे अगर 3 डिलीट करती तो 4 उसकी जगह पे आता। अब 3 डिलीट नहीं हुआ लेकिन यहाँ ऊपर चला गया तो 4 उसकी जगह पे आ जाएगा, राइट? तो दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म अ डिलीशन इन अ नोड विथ 2 चिल्ड्रन। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए कि इस में हम क्या कर सकते हैं, राइट? तो देखो ये केस 3 की ही बात कर रही हूँ और मुझे एक क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि ये ट्री अभी जो आप देख रहे हो वो ट्री है, उसमें आपको 8 को डिलीट करना है, राइट? तो आप डिलीट करने वाले हो इस नंबर 8 को। तो ये नंबर 8 अगर आपको डिलीट करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे? आइधर आप 7 को रख सकते हो उसकी जगह पे और 9 को रख सकते हो। तो मैं पहले 7 को रख के काम करती हूँ। तो ये 6 में एज इट इज रखती हूँ, उसका लेफ्ट सब ट्री भी एज इट इज रहेगा बिकॉज वहां पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। और उसका राइट सब ट्री है वहां 8 की जगह पे अगर मैं 7 रख दूं तो ये 7 यहाँ पे आ गया, 8 डिलीट हो गया और उसका लेफ्ट राइट सब ट्री इंटैक्ट रहेगा कुछ इस तरह से। लेकिन अगर मुझे उसको सक्सेसर से डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगी? तो मैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग 7 आई एम गोइंग टू टेक 9 इन प्लेस ऑफ 8। तो 6 3
1 5 4 ये एज इट इज रहेगा और इसके जगह पे यहाँ 8 की जगह पे आ जाएगा से 9 आ जाएगा। तो 9 मैंने यहाँ पे ले लिया तो 7 इंटैक्ट रहेगा अपनी जगह पे, 10 तो वैसे भी इंटैक्ट रहने वाला है और 11 भी इंटैक्ट रहेगा। मेक श्योर कि आफ्टर डिलीशन आप कोई भी डिलीशन परफॉर्म कर रहे हो जो आपको ट्री मिल रहा है वो बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए। अगर वो बाइनरी सर्च ट्री नहीं है दैट मीन्स यू हैव डिलीटेड सम रॉन्ग नोड्स, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट deletion operation in binary search tree. Stay tuned with me for very important questions of binary search tree in next session. Thank you so much.